महाभारत के युद्ध में अगर हथियारों से ज्यादा किसी चीज ने तबाही मचाई तो वे थे शकुनी के पासे। उन पासों की खासियत यह थी कि शकुनी जो अंक चाहता था पासे वही दिखाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे पासे साधारण लकड़ी या पत्थर के नहीं बने थे? कथाओं के अनुसार धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था। वहां उन्हें खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था। शकुनी के पिता राजा सुबल ने तय किया कि वे सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपने सबसे बुद्धिमान पुत्र शकुनी को जीवित रखेंगे ताकि वह प्रतिशोध ले सके। मरने से पहले सुबल ने शकुनी से कहा, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना। माना जाता है कि उन हड्डियों में उनके पिता की आत्मा और प्रतिशोध की भावना समा गई थी। शकुनी जब भी पासे फेंकता उसके पिता की शक्तियां वही अंक लाती जो शकुनी चाहता था। इन्हीं जादुई पासों की बदौलत शकुनी ने पांडवों। महाभारत के युद्ध के अंत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक भयंकर भूल की। उसने पांडवों के पुत्रों की सोते समय हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण इस क्रूरता से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर बीमारियों और घावों के साथ भटकते रहोगे और तुम्हें मृत्यु भी नहीं आएगी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में रोज सुबह पूजा करने आता है। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले ही कोई वहां ताजे फूल और चंदन चढ़ा जाता है। कई लोगों ने एक बहुत लंबे कद के इंसान को माथे के घाव के साथ। एक बार अर्जुन को अपनी धनुष विद्या पर बहुत घमंड हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, रामायण काल में नल और नील ने पत्थरों का पुल क्यों बनाया? अगर मैं होता तो अपने बाणों से ही पूरा पुल बना देता। कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, अर्जुन, बाणों का पुल एक छोटे से बंदर का भार भी नहीं सह पाता। तभी वहां एक छोटा सा वानर प्रकट हुआ जो स्वयं हनुमान जी थे। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की और नदी पर बाणों का एक मजबूत पुल बना दिया। लेकिन जैसे ही उस छोटे से वानर ने अपना एक पैर उस पुल पर रखा, पुल डगमगाने लगा और टूटकर बिखर गया। अर्जुन हैरान रह गए। तब कृष्ण ने बताया कि वह वानर कोई और नहीं, बजरंगबली है। अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया